बच गए भाई लोग, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से बच गए। और जिसको लेकर यहाँ पर कुछ छपली और नल्ले बेरोजगार लोग हैं जो कि इंडिया को ट्रोल कर रहे हैं कि भाई इंडिया जो है वो इस टाइम पे सेलिब्रेट कर रहा है, इंडिया को तो सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, इंडिया तो हारने के करीब है, ये है वो है वगैरह। तुम सबकी माँ का साकिना का सालों, जब खुद कुछ नहीं कर पाते और दूसरा कुछ करता है तो फिर ऐसी ही बातें निकल के आती हैं। लेकिन जो भी हो, बहुत ही ब्रिलियंट दिन गुजरा है, चौथा दिन यहाँ पर खत्म हो चुका है भाई। बहुत ही मैं बोलूंगा ब्रिलियंट इंडिया ने बैटिंग की और सारा दिन बैटिंग की, क्योंकि कल 4 विकेट गिरने के बाद जब 51 पे 4 हो गए थे, लग नहीं रहा था कि इंडिया इतना शानदार कमबैक करेगा। मैं इसी के बारे में बात करने लगा हूं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि भाई यहां पर पाकिस्तान के कुछ नल्ले बेरोजगार यूट्यूबर्स हैं जो कि यहां पर हिंदुस्तान का मजाक उड़ा रहे थे और कल के दिन में कह रहे थे कि जी इंडिया तो फॉलो ऑन कर लेगा, इंडिया तो 80 पे ऑल आउट होगा, इंडिया तो 90 पे ऑल आउट होगा। वो शायद अपने आप को शीशे में देख रहे थे कि हम पाकिस्तान वाले, क्योंकि इस पे ऑल आउट, अगर हमारी 5 विकेट जल्दी निकल जाएं, हमारी 4 विकेट जल्दी निकल जाएं, तो हम यहां पर एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि भाई आगे शायद 50 रन भी और मुश्किल से जुड़ने हैं। भले ही साउथ अफ्रीका हमको धो रहा हो, भले ही दुनिया की क्रिकेट हमको धो रही हो, लेकिन बार बार हमारे पास यही होता है कि नहीं जी देखो पाकिस्तान तो अच्छा टीम है ना, पाकिस्तान कर लेगा जी, ये कर लेगा वो कर लेगा। लेकिन इंडिया के बारे में जो हम बकवासात कर रहे थे और अजीबोगरीब से मुंह से पखाने कर रहे थे, क्योंकि लिटरली लोग यहां पर बहुत ट्रोल कर रहे थे इंडिया को जब इंडिया के 4 आउट हो गए थे। और ये जो इंडिया ने कमबैक किया है, इसके अंदर मैं बोलूंगा हिस्टोरिक इनिंग है केएल राहुल की। और आज जितने लोग केएल राहुल के ट्रोलर्स हैं, बेटा तुम लोग को बोलना चाहूंगा अपना मुंह अपने पिछवाड़े के अंदर दे के डूब के मर जाओ, क्योंकि आज मैं मेरी पुरानी वीडियो उठाकर देखो जिसमें मैंने कहा था कि भाई ये केएल राहुल ही है जो आपको सेना कंट्रीज में आज बचाता है। केएल राहुल ही है जो कि आपको ओवरसीज जहां पर भी आप जाते हो खेलने के लिए तो वहां पर दीवार बन के खड़ा हो जाता है। कोई इंडिया को नहीं हरा पाता केएल राहुल की वजह से। आज भी यहां पर केएल राहुल ने 80 प्लस रन बनाए हैं और 84 आई थिंक 84 टोटल जो है उसने रन बनाए हैं। सेंचुरी डिजर्व करता था लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। उसने एक सेवियर की तरह खड़े होकर टीम को बचाया है और बहुत ही बड़ी इनिंग खेली है। ये इनिंग सेंचुरी से कम की नहीं है। जितने केएल राहुल फैंस है और डाई हार्ड फैंस है भाई, उनको बोलना चाहूंगा मुबारकबाद हो तुम लोग को। तुम लोगों ने यकीन करो ये प्रूव कर दिया कि केएल राहुल को जब तक जान है तब तक सपोर्ट करते रहेंगे और तुम लोग के सपोर्ट की वजह से आज वो बंदा इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ओपनर है। मैं मानता हूं कि रोहित भाई जो है वो उनसे जगह छीनी गई है या फिर उनको ओपनिंग में नहीं लाया जा रहा, ऐसा बहुत सारे फैंस का मानना है। देखो चोमू फैंस तो आपको पता है कि पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है, जो कहते हैं कि भाई केएल राहुल जो है वो ओपनर नहीं है, उसको ओपनिंग में नहीं आना चाहिए। ऐसा बहुत सारे चोमू फैंस हैं जो कि वाकई में बोलते हैं। और आज एक बार फिर से केएल राहुल ने, हालांकि पहले टेस्ट में भी केएल राहुल नहीं बचाया था, इस बार भी केएल राहुल नहीं बचाया कि भाई ओपनिंग हो, मिडिल ऑर्डर हो, टेल एंडर हो, कहीं पर भी खिलाओगे मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, मैं इंडिया को जितवाऊंगा। और आज उसने 84 रन किए, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी इनिंग खेली है रविंद्र जडेजा ने। जडेजा के 77 रन, ये सबूत है इस बात का कि इस टाइम पर दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हैं, थे और रहेंगे। ये मैं आपको बता दूं, जडेजा के सिर्फ 77 रन अगर ना होते तो इंडिया शायद फॉलो ऑन कर रहा होता, जो कि वो फॉलो ऑन हटाया, उसकी वजह कुछ और है। मगर स्टिल यहां पर इसमें जडेजा का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज रविंद्र जडेजा ने अपनी जान लगा दी। जहां पर इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत होती है वहां पर यह बंदा आकर रन स्कोर करता है। और आज जड्डू ने रन स्कोर किए हैं इतनी मुश्किल पिच के ऊपर, जहां पर कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, बड़े बड़े इंडियन बैटर्स फेल हो गए, किसी से कोई रन नहीं बन रहे थे। लग रहा था कि भाई इंडिया जो है वो आज बड़े ही मसले में फंसा हुआ है। आज इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो हो सकता है कि फॉलो ऑन करना पड़ जाए। और 2011 के बाद से कभी भी इंडिया ने फॉलो ऑन नहीं किया है, कभी इंडिया ने फॉलो ऑन नहीं किया। मतलब खुद सोचो 13 साल 14 साल की एक बहुत बड़ी तारीख यहां पर जो है वो हिंदुस्तान ने पलटने जा रही थी, जो कि हिंदुस्तान ने रोक ली। और यह तारीख कोई अच्छे लफ्जों में लिखे जाने वाली थी नहीं, इसलिए जो है हिंदुस्तान ने इसको रोका। अच्छा, इन सबसे ज्यादा बड़ी इनिंग पता है किसकी है? मैं बताऊं आप लोग को, मोहम्मद सिराज ने तो चलो 11 बॉलें खेली, 1 रन बनाए, जो भी है उन्होंने बढ़िया खेला। लेकिन आकाशदीप यार, ये बंदा बहुत अंडररेटेड है। ये बंदे ने 31 बॉलों में 27 किए, अभी भी ये बंदा बैटिंग के ऊपर मौजूद है। और इसी ने बाउंड्री मारकर जो है वो फॉलो ऑन का जो एक काला साया था उसको हटाया। इसी बंदे ने फॉलो ऑन से बचाया। इसी बंदे ने प्रूव किया कि भाई मैं इंडिया को बचाऊंगा और मैं एक सेवियर की तरह यहाँ पर खड़े होकर बैटिंग करूंगा। ये बड़ा फायदा हुआ। देखो आकाशदीप बॉलिंग में कुछ फायदा दें या ना दें, इट डजंट मैटर, क्योंकि पिछली बार जो इनिंग हुई थी उसके अंदर अकेले जो है वो बुमराह ही थे जो कि नजर आ रहे थे और सिराज ने 2 विकेट हासिल की थी। बाकी बुमराह ने तो तबाही फेर के रखी थी, 6 विकेट ली बुमराह ने। लेकिन यहां पर बात करते हो तो भाई आकाशदीप की बैटिंग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही शानदार थी। 27 रन के ऊपर बंदा अब भी बैटिंग कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया का ये ग्रेटेस्ट कमबैक इसलिए भी है क्योंकि अब इस मैच के 99.9% तक चांस बन गए हैं ड्रॉ होने के।
वरना ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत रहा था 100%। अगर बारिश ना आती तो ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत रहा था, बिकॉज अगर गलती से इंडिया फॉलो ऑन पे जाता तो कल का पूरा दिन पड़ा। अगर आज इंडिया के प्लेयर जल्दी आउट हो जाते, भले 5 रन से बच जाते, 3 रन से बच जाते, कितने से भी बच जाते, अगर आज इंडिया के प्लेयर जो है वो जल्दी आउट हो जाते तो कल इंडिया को दोबारा बैटिंग करनी पड़ी थी, और इंडिया दोबारा बैटिंग करता तो फिर वो ऑल आउट हो सकता था, उससे इंडिया मैच हार सकता था। लेकिन ये आकाशदीप का बोलो, रविंद्र जडेजा का बोलो, केएल राहुल का बोलो, जितनी तारीफ करो इंडिया के प्लेयर्स की कम है कि उन्होंने पूरी जी जान लगा दी कि भाई कुछ भी हो जाए हारना नहीं है, क्योंकि अब हारने का ऑप्शन नहीं। अगर ये मैच हार जाते तो फिर यहां पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से ऑलमोस्ट इंडिया बाहर था, फिर इंडिया को कोई नहीं ला सकता था, इंडिया बिल्कुल ही बाहर था। लेकिन अब इंडिया के पास ये चांस अभी भी गारंटीड 100% गारंटीड मौजूद है कि इंडिया जो है वो वापस आ सकता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकता है। और ये मैच इंडिया शायद मैं ये कहूंगा कि जीत तो ना पाए, लेकिन ये देखो मेरी तबीयत खराब हो रही है, यकीन करो, बुखार है मेरे को, 103 पे बुखार है बंदे को, लेकिन फिर भी बंदा बैठा हुआ है। तो यहाँ पर इंडिया के लिए ये बड़ी बात है कि भाई अब उनको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। अब इंडिया जो है वो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के ऊपर आएगा, कुछ भी कर ले अब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के ऊपर आएगा, ट्रेल करेगा, ट्रेल करके फिर वो एक टारगेट किस्म या आप कह लो कि एक टारगेट जो है वो सेट करेंगे, बिकॉज ट्रेल तो नहीं करना पड़ेगा। इंडिया ऑलरेडी 250 बना चुका है, 251 पे आई थिंक उनके 9 खिलाड़ी आउट है। बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है, इंडिया मुझे लग रहा है बड़े आराम से जो है इस मैच को बचा लेगा। और ऑस्ट्रेलिया की कितनी ही बैटिंग कर लेंगे, मतलब खुद बताओ, एक ही दिन है उनके पास, उन्होंने 150 रन तो भले ही उनके पास पहले से हैं, लेकिन क्या वो 200 रन 150 रन या जितने का भी वो टारगेट देना चाहते हैं वो इंडिया को देंगे। और अगर इंडिया को उन्होंने आखिरी सेशन के अंदर, क्योंकि आखिरी सेशन में ऑलमोस्ट 30 ओवर्स होते हैं या 30 से 35 ओवर्स होते हैं आखिरी सेशन के अंदर, और इंडिया को उन्होंने कहीं 200 220 230 का टारगेट दिया आखिरी सेशन के अंदर, मैं बता रहा हूँ ये टारगेट चेज होगा, इंडिया वो मैच जीत सकता है, इंडिया वो मैच आखिरी सेशन में जीत सकता है। अगर वो टारगेट मैं आपको बता रहा हूं कि 200 210 का हुआ और 35 ओवर हुए इंडिया के पास, तो इंडिया कुछ ना कुछ करके कैसे भी करके फिर ऑस्ट्रेलिया वाले दुआ कर रहे होंगे कि भाई साहब बारिश करवा दो, भाई साहब मेगा बरसो रे मेगा मेगा, फिर ये ऑस्ट्रेलिया वालों की चीखें होंगी। और वो दिन करीब नहीं है भाई, मतलब वो दिन करीब है जब ऑस्ट्रेलिया वालों की चीखें होंगी। मेरा दिमाग थोड़ा सा हिले लाए क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है। 5 बजे सुबह उठ के जब ये आप मैच देखोगे तो आपकी नींद जो है वो ऐसी की तैसी होगी, नींद आपकी पूरी नहीं होगी, दिन में आपको सोने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए जो है वो थोड़ा सा मसले हो जाते हैं। लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया वालों की शामत आने वाली है, या फिर आप कह लो मैच ड्रॉ होने वाला है। इंडिया ये मैच हार नहीं रहा है, इस बात में अब 100% आप मेरे ठप्पा लगा दो, मेरे दस्तखत ले लो स्टैम्प पेपर के ऊपर, जिसके ऊपर चाहे मर्जी मुझसे साइन करवा लो, लेकिन कल का मैच या तो इंडिया जीत रहा है या फिर ये मैच ड्रॉ हो रहा है, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। और इंडिया के जितने लोग कल के दिन में दुआएं कर रहे थे कि भाई मैच पहले ड्रॉ हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, भाई अब तुम लोग दुआएं करो कि कल मैच इंडिया जीत जाए। 200 का टारगेट होगा, मैं आपको गारंटी बता रहा हूं कि यहां पर जो है वो आराम से इंडिया जो है वो चेज कर लेगा 100%। 35 ओवर में इंडिया चेज कर लेगा। मैं कहता हूं 250 का भी होगा तो फिर भी इंडिया वाले छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि रिसेंटली बांग्लादेश वाले मैच के अगेंस्ट इंडिया ने 34 ओवर के अंदर 285 बनाए थे, 285 रन इंडिया ने बनाए थे सिर्फ और सिर्फ 34 ओवर्स के अंदर। तो ये चीज़ तो इंडिया ने प्रूव कर दी। और गौतम गंभीर ने भी बाय द वे अपनी स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है कि भाई साहब हम टीम ऐसी बनाना चाह रहे हैं जो कि एक दिन के अंदर 400 भी बना सके और 2 दिन खड़े होकर बैटिंग डिफेंड भी कर सके। तो इस बार दोनों काम हो गए, मतलब जहां आपको डिफेंड करने की जरूरत थी वहां पर डिफेंड भी हो गए, फॉलो ऑन से भी बच गए, और अगर अब इंडिया को जीतना पड़ता है तो इंडिया के जीतने के भी चांसेस बहुत करीब हो गए। मतलब वाह। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मेरा नाम है दयानंद अली, मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया।